कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। हर तरफ से राहुल गांधी के लिए बुरी खबरें सामने आ रही है। लंबे समय से विपक्ष में होते हुए भी राहुल गांधी पीएम मोदी को नहीं घेर पा रहे, उल्टा राहुल गांधी ही खुद घिरते हुए जा रहे हैं। वहीं लंबे समय से सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। राज्य दर राज्य चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है, जबकि कांग्रेस एक चुनावी जीत के लिए तरस रही है और वहीं बीजेपी जीत रही है। उससे राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी काफी परेशान नजर आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोप को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल करने के लिए एप्लीकेशन दी गई। वहीं कोर्ट से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले में न्यायालय ने कोतवाली पुलिस रायबरेली से रिपोर्ट मांगी है। जांच की रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। वहीं इस मामले में ईडी और सीबीआई पहले से जांच कर रहे हैं। शिशिर ने कहा कि भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी नागरिक हमारे संसद में 20 साल से बैठे हैं। इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। ब्रिटिश सरकार से भी पासपोर्ट आ गया है। भारतीय सरकार से भी हमें जानकारी मिली है। जो भी डॉक्यूमेंट्स न्यायालय मांगेगा या फिर पुलिस मांगेगी, उसमें पूरी सहायता करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। वहीं शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने आख्या प्रस्तुत की। उसके बाद इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। एस विघ्नेश शिशिर ने अपने आवेदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके पास ब्रिटिश और भारतीय दोहरी नागरिकता है। सांसद रायबरेली फर्जी और कुटरचित कई पासपोर्ट धारक है। नेता विपक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने शत्रु देश को देश की गोपनीय सूचना प्रदान की है। इस पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने मामले को प्रकरणवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए थाना कोतवाली नगर रायबरेली से आख्या मांगी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में आख्या प्रस्तुत की। वहीं एस विघ्नेश शिशिर अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचे और इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ने कई कागजात कोर्ट के सामने रखे। 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। उसके बाद सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की गई। दर्शकों, आपको बता दें कि ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का मुख्य मकसद जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है। उन्होंने बीजेपी पर भारत के पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करने, नीचा दिखाने और बदनाम करने का आरोप लगाया। जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के उद्घाटन के मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरू के योगदान का विश्लेषण और आलोचना का स्वागत है। हालांकि उनकी लिखी और भी कई बातों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी बात रखते हुए सीधे तौर पर बीजेपी या आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कौन था ये उनकी टिप्पणी से साफ जाहिर है। सोनिया गांधी की ये टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नेहरू सार्वजनिक धन का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद बनाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कांग्रेस ने इस दावे को झूठा बताते हुए राजनाथ सिंह पर ध्रुवीकरण फैलाने का आरोप भी लगाया था। सोनिया गांधी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से संसद की चर्चाओं और राजनीतिक रैलियों में नेहरू और उनकी नीतियों पर लगातार हमले होते रहे हैं। दर्शकों, गांधी परिवार के लोग सिर्फ अपने परिवार के महिमा मंडल में लगे हुए रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी देश की सेवा में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें